लोग जो बताते हैं कि केवल सेल्फ स्टडी से हुआ है, वो कहीं ना कहीं पहले पढ़े रहते हैं। अच्छा। एक तैयारी यदि उनका हो जाता है तो फिर वो सेट इधर उधर करके बाद में इतना बुक खोजने में ध्यान दे रहा है, उतना यदि अपने तैयारी में दे, एक बुक को ही बार बार पढ़े, उसका डिस्कशन करे, एक ही क्वेश्चन का छानबीन करके उसको अच्छा से याद में भी कई बार 2 बार हुआ, SSC में भी 2 बार हुआ, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड सब में हुआ, उसके बाद ये दरोगा में हुआ फाइनली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ सुनील सर हैं, जिन्होंने हाल ही में जो बिहार SI का रिजल्ट आया 2213 दारोगा का, तो सर ने उसमें सिलेक्शन लिया है। और आज सर जहां से पढ़ाई किए थे अपने लोकल इंस्टीट्यूट में, तो वहीं पर आए थे। आज इनका सम्मान समारोह था, हम वही आ गए हैं इनसे बात करने के लिए। हालांकि हम क्लासरूम से वीडियो नहीं ला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि एक सुदूर ग्रामीण एरिया से होते हुए भी किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, कैसी जर्नी रही इनकी, क्या स्ट्रैटेजी अपनाया इन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान। और सबसे बड़ी जो खास क्वेरी रहती है कि क्या क्या बुक इन्होंने फॉलो करे, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए जो भी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। थैंक्स। सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने ग्रेजुएशन BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से किया हूँ, और उसके बाद उससे पहले मैं इंटरमीडिएट से ही कंपटीशन के क्षेत्र में हूँ। पहले रेलवे SSC का एग्ज़ाम दिया करता था, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद दरोगा का प्रिपरेशन किया। ग्रेजुएशन के बाद आपने दरोगा का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले आप SSC रेलवे किया करते थे। SSC रेलवे में आपने कोई अटैम्प्ट दिया था या फिर आपका कोई एग्ज़ाम निकला हो? कई अटैम्प्ट दिया था। उससे पहले मेरा रेलवे में भी कई बार 2 बार हुआ, SSC में भी 2 बार हुआ, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड सब में हुआ, उसके बाद ये दरोगा में हुआ फाइनली। अच्छा, उसमें मेरिट नहीं बन पाया था? मेरिट तक नहीं जा पाए, कभी एक एग्ज़ाम में, कभी 2 एग्ज़ाम में, कभी मेरिट तक जाके रहता था। अच्छा, तो आप इसके लिए बिहार SI के लिए 2446 में भी अपीयर हुए थे या फिर ये आपका 2213 फर्स्ट अटैम्प्ट? ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। अच्छा, तो फिर आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था? ग्रेजुएशन 2020 में हुआ, और मई में हुआ था, और अगस्त में ये फॉर्म आया था। अच्छा। तो भरे और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आप जब सुदूर ग्रामीण एरिया से हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि आपके पास बहुत कम रिसोर्सेस होते हैं। अब आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आप यहाँ आए थे अगर लोकल इंस्टीट्यूट में, यहाँ के अपने गांव के इंस्टीट्यूट में, तो आप वाजिब सी बात है कि आप बाहर नहीं गए पढ़ने के लिए, यहीं से पढ़ाई किए जो आपके लोकल गुरुजी थे उन्हीं से। तो आपकी जर्नी कैसी रही? इंटरेस्टिंग तो है, ये तो सभी को पता है, लेकिन अगर आपने इस दौरान कोई संघर्ष किया हो, क्या खास रहा आपके इस संघर्ष में, अगर थोड़ा सा बताना चाहें हमारे एस्पिरेंट्स को, जिससे कि थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिले तो प्लीज़। देखिए, कठिनाई तो बहुत होती है, अब जब जॉब लेना बहुत हार्ड हो गया है, फिर भी यदि पढ़ा जाए सही तौर तरीके से, वैसे रिसोर्सेज की अब कहीं कमी नहीं रही है। हर जगह बुक उपलब्ध हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बुक उपलब्ध है, तो उतना परेशानी नहीं हुआ। फिर भी कोचिंग और ऑफलाइन तो करना ज़रूरी हो जाता है तैयारी के दौरान। हाँ, यदि आपका बेसिक मजबूत रहे तो फिर अपने से हो सकता है, लेकिन एकाएक अपने से नहीं हो सकता है। अच्छा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, सिलेबस पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद जो है फिर अपने प्रिपरेशन से भी हो सकता है। अच्छा, उसके तो आपके अनुसार कोचिंग ज़रूरी है शुरू में लेना कॉन्सेप्ट के लिए? बहुत ज़रूरी है, कोचिंग बहुत ज़रूरी है लेना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से कर लिए या फिर ऐसा कुछ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसके लिए ज़रूरी है? हाँ, हो सकता है सेल्फ स्टडी से, ऐसा मैं भी मानता हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू किए, लेकिन आपका क्या मानना है कि अगर आप श्योर शॉट जाना चाह रहे हो तो कॉन्सेप्ट के लिए आप कोचिंग लें? हाँ, लेना पड़ेगा। अच्छा। देखिए, वो लोग जो बताते हैं कि केवल सेल्फ स्टडी से हुआ है, वो कहीं ना कहीं पहले पढ़े रहते हैं। अच्छा। एक तैयारी यदि उनका हो जाता है तो फिर वो सेट इधर उधर करके बाद में निकलते हैं, उसका चरम सीमा पे जब पहुंच जाता है तब निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी क्षेत्र में पढ़े रहते हैं। जैसे बहुत सारा विद्यार्थी है, अभी BPSC का कहीं कोचिंग लिया है, पढ़ा है, SI में भर दिया तो उनका हो गया, तो वो तो BPSC के लिए पढ़ा था, दरोगा के लिए नहीं पढ़ा, लेकिन वो दरोगा के लिए बोलता है कि सेल्फ स्टडी से हो गया, लेकिन वो बेसिक क्लियर करता है पहले, इसके बाद ही सेल्फ स्टडी काम आता है। अच्छा, आपने कोचिंग तो ली थी, लेकिन आपने कोचिंग लेने के अलावा क्या खास स्ट्रेटजी अपनाई? क्योंकि सीट बहुत कम थे 2213, और इसमें कहीं ना कहीं रास्ते से और भीड़ से अलग हटकर तैयारी करनी पड़ती है। आपने क्या तरीका अपनाया, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही इस दौरान? देखिए, स्ट्रेटजी कोई खास नहीं होती है, लेकिन थोड़ा हटके करना पड़ता है। जैसे क्लास तो किया हूँ, उसके बाद जो है मैं सेल्फ स्टडी करने के दौरान जो है सेट बनाना, सेट का पूरा डिस्कशन करना, ये सब काम पूरा बारीकी से किया और पूरा मेहनत से किया। यदि कोई विद्यार्थी 60-70% भी
इफेक्ट लगाता है पूरा अपना जान जी से, तो उसका सिलेक्शन होगा। अच्छा, तो आपने सेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। अच्छा, लेकिन सेट प्रैक्टिस के अलावा उसके डिस्कशन पे ज़्यादा तौर से अच्छा। हाँ, डिस्कशन मैंने रखता है। अच्छा, सेट जो आपने लगाया था इसके लिए आपने कहीं से ऑनलाइन सेट ली थी या फिर आप जहां अभी सर से पढ़ रहे थे? ऑफलाइन सेट सब बाजार में जो मिलता है उसी को बनाना, उसका फिर रिवीजन करना बढ़िया तौर तरीके से। नेम रिवील करना चाहें सेट का कौन सा? हाँ, बहुत सारा है, जैसे आप कोई भी सेट ले उसका डिस्कशन उसमें रहना चाहिए। जैसे थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हो और थोड़ा उसका कंटेंट अच्छा हो तो वो सेट चल सकता है। अच्छा, तो जैसे मार्केट में बहुत सारी एडुटेरिया प्लेटफॉर्म ये वो बहुत सारी, तो आपने इसमें सबसे ज़्यादा किसको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया था कि ये सबसे ज़्यादा हमें करने हैं? देखिए, वैसे एडुटेरिया सबका जो होता है मिसिंग कम रहता है तो वो अच्छा है। अच्छा। वैसे तो मार्केट में 5-7 आप एक सेट बना के नहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं, 4-5-6 सेट बनाना पड़ता है। सेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, जो बच्चे का तैयारी हो गया वो सेट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। अच्छा। तभी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी अगर कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, कोई अगर यूट्यूब पे आ रहा है टॉपर्स का शो देखने के लिए, तो वो इस चीज़ के लिए आ रहा है कि हमें सबसे बड़ी कॉन्सर्न बुक के बारे में है कि हम बुक नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कौन सी बुक पढ़े। कोई टीचर बोल रहे हैं कि हम ये पढ़ो, आप कोई बोल रहे हैं ये पढ़ो। तो आपने इतने लिमिटेड सोर्स में किस प्रकार बुक का चयन किया था? आपका क्या बुक सिलेक्शन था? देखिए, जो भी सब वही बुक पढ़ते हैं। बुक खोजने के बजाय यदि विद्यार्थी अपने तैयारी पे ध्यान दे, जितना बुक खोजने में ध्यान दे रहा है उतना यदि अपनी तैयारी में दे, एक बुक को ही बार बार पढ़े, उसका डिस्कशन करे, एक ही क्वेश्चन का छानबीन करके उसको अच्छा से याद करे। होता क्या है, हम पढ़ लेते हैं लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में याद नहीं रहता। बार बार प्रिपरेशन करने के बाद ही याद, और वहीं हर जगह आता है। मान के चलिए तो आता ही है 10-20%। यदि हार्ड के लिए हार्ड है, आपके लिए भी हार्ड होगा, सबके लिए हार्ड है, तो उस पर ना है। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन मीडियम है वो गलत। अच्छा, मैं बुक पूछ, आपने एक कॉन्सेप्ट के लिए क्या चयन किया था? कॉन्सेप्ट के लिए जैसे तो कॉन्सेप्ट शुरू में यदि कोई विदेशी तैयारी करना चाहता है तो वो एनसीईआरटी को, लेकिन जिन विद्यार्थियों का तैयारी का है तो वो घटनाचक्र लुसेंट ध्यान में रखते हुए फिक्स करे। एक चीज़ के लिए मैं आपको रोकना चाहता, आपने एनसीईआरटी बोला, बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि एनसीईआरटी कौन सा, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़े या 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़े, 12वीं तक की, तो कौन से क्लास की पढ़नी चाहिए? पहले 7वीं से 10वीं तक। अच्छा, समय बचे तो 11वीं 12वीं और अच्छा है, लेकिन 7वीं तक। मतलब आप जस्ट ग्रांटर कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे सकते हो? हाँ, पहले। अच्छा। आप यदि ग्रेजुएशन में हो तो अब आपको जॉब लेना जरूरी हो जाता है। आप इंटरमीडिएट से निकले, ग्रेजुएशन के दौरान ही एनसीईआरटी, जब तक आपका ग्रेजुएशन होगा तो खत्म हो चुका होगा, फिर आप कंपटीशन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, कितने दिन लगे आपको इस तैयारी? देखिए, हम तो 6 लगभग 12 में इंटरमीडिएट हुआ, उसके बाद ही कमजोर में आए। तो उस समय था उतना कंपटीशन का, बार गिरे संभले, उसके बाद मैं आया कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आदि हुआ। तैयारी में समय है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। अच्छा, अगर न्यू एस्पिरेंट अगर प्रिपरेशन करना चाहे, कम से कम कितने समय चाहिए? जैसे कि अभी दिल्ली आने वाली है कुछ ही समय में, लगातार 3-4 बार आने, 2413 से पहले 1700 कुछ आया था, जो आगे आने वाली है, तो इसके लिए कम से कम टाइम चाहिए? विद्यार्थी पे डिपेंड करता है, उनके पास में जितना, कम से कम नॉर्मली 7-8 घंटा देना पड़ेगा। न्यू स्टूडेंट घंटा रेगुलरिटी और बनाए, कितने महीने या फिर वर्ष लगेंगे वो डिसाइड नहीं कर सकते। वो विद्यार्थी करेगा कि वो कितना ऑब्जर्व कर। टाइमली है कि 7-8 पढ़ना ही चाहिए। यदि आप कंपटीशन के लिए हो कि लाखों लाख फॉर्म भरता है, सिलेक्शन हज़ारों का होता है, 1000-2000 का, साथ उस पर मेहनत तो करना पड़ेगा। अब जो नए स्टूडेंट है वो पुराने स्टूडेंट मत देने के लिए तो उनको अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो क्वेरी रहती है कि आप फिजिकल के लिए इसमें उतरते हो। इस बार जैसा था कि मेंस में बहुत कम टाइम दिया गया था, तो फिजिकल के लिए आपकी क्या चाहिए कि फिजिकल में पहले से प्री में उतर जाना चाहिए या फिर मेंस के बाद उतरना चाहिए या करना चाहिए? देखिए, हम लोग तो फिजिकल में प्रॉब्लम नहीं हुआ, पहले से फिजिकल कर चुके थे, इन फिजिकल करते थे। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट हैं या फिजिकल नहीं करते हैं, फिजिकल करने से आपके स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। उसका बाद है जिम्स आपका निकल जाता है तो फिजिकल हम 2 घंटा समय दीजिए, उसके कीजिए, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उसके बाद होता क्या है, बहुत अब की बार सारे मित्र जो हैं फिजिकल में फेल हो गए। 10,000 लड़कों में से केवल 3 पास हो चुका है फिजिकल में। हाँ, फिजिकल जरूरी हो जाता है। यदि आपका मिलेगा फिजिकल में कम टाइम हो पाएगा तो आपको ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। चलिए, सा कम्युनिटी पोस्ट में जो हम अपना करते हैं कि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं मैं आप फाइंड आउट करके आपको बता रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि फेयर्स के लिए क्या करें के लिए कोई बुक फॉलो करें या यूट्यूब चैनल फॉलो करें? अब देखिए, कोडिंग या और बहुत सारे के अकॉर्डिंग अभी जो वो सर यूट्यूब पे उसे उसको फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा है।
1 घंटा ही किया जाए, थोड़ा जो विद्यार्थी जिनका तैयारी हो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं। उसके बाद एडिटोरिया या वो जो आता है उसका पूरा कवर करंट अफेयर्स उतना नहीं रखता है, हो अगर जाएगा। मैं सिर्फ एडिटोरिया और करंट करे तो हो जाएगा क्लास करने के लिए? एक ही, दोनों में से केवल एक है। केवल एक, या तो ये ऑफलाइन? हाँ, यदि कोई विद्यार्थी प्रत्येक दिन वो करे है तो उनका और सारा जीके मजबूत होगा। अच्छा। जैसे अभी करते हैं तो उसमें बहुत सारा जीके पोर्शन स्टैटिक क्लियर होगा, उसके बाद वार्षिक अंक ले लें या एसपीडी का ले लें, करते रहे तो हो जाएगा। चलिए, और एक है कि मेंस में जहाँ तक और रीजनिंग की बात होती है, में ज़्यादा नहीं होता है, ये सभी को पता है। कौन से एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर दिया तो हो जाएगा? देखिए, उसके नॉर्मली कोई बुक नहीं, आपको हर चैप्टर पढ़ना, आपको उसमें चैप्टर डिसाइड नहीं है कि किस सवाल दिया जाएगा। मैट्रिक से ज़्यादा रहता है, चांस पे भी चले जाता है, लेकिन रहता है क्वेश्चन। यदि विद्यार्थी इनका भी तैयारी करे, क्योंकि ये कम दौर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दरोगा का ही निकले, और सारा एग्जाम भी है उसमें भी, तो मैथ रीजनिंग पढ़ना जरूरी हो जाता है। अभी 25 निकल रहा है, कल 30 ही, तो फिर विद्यार्थी को परेशानी हो जाएगी ना, सब चीज़ को जरूरी। ओके, थोड़ा सा अब सवाल मेडिकल से ले लेते हैं। कल हालांकि एक स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं, इसके बावजूद सर आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मेडिकल में सवाल रहती है स्टूडेंट की और क्वेरी रहती है कि करलेस को लेके क्या हो सकता है? बता देना चाहते हैं आपके चैनल के लिए, यदि हमारे किसी मित्रों का मेंस है, यानी पूरा फिजिकल मेंस निकल गया, तो समझिए नौकरी पक्की है, मेडिकल छटने का चांस नहीं है। वो अंधा भी है तो भी हाँ चलेगा, अंधा भी है तो मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई भी तो वो दौड़ नहीं पाएगा। यदि कर लेते हो तो मेडिकल में कोई आ नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब फिजिकल कर रहे हैं, आप फिट हैं तो ही जा रहे हैं ना? अच्छा अच्छा, तो मतलब कलर विजन का या फिर लॉन्ग डिस्टेंस का ये सब का ज़्यादा नहीं होगा? कोई बोलते हैं कि हमारे से एक दांत टूटा हुआ है, कोई बोलते हैं कि हमारे शरीर पर निशान है, ये सब आर्मी के लिए होता है। ये दारोगा सब में मतलब कहाँ पे होता है? जैसे ये सब मेडिकल आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अपने आप दिया जाएगा, कुछ क्वेरी नहीं होगा। कि हमारे मित्र जितने भी हैं वो ध्यान दे पेरेंट्स की तैयारी पर और फिजिकल की पीटी को साथ में लेते हैं। टोटली कहने का अर्थ है कि मेडिकल के लिए नो टेंशन, नो टेंशन के लिए नो टेंशन, आप कुछ होंगे। चलिए, ओके सर, थैंक यू।